बोर्ड एग्जामिनेशन जब शुरू होते हैं ना, उससे 10 दिन 15 दिन पहले सबसे ज्यादा मेहनत वो बच्चे करते हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा। वो सोचते हैं सर हमें बस इतना बता दो कि हम पास हो जाएं, क्योंकि वो पूरी उम्मीद हार चुके हैं। उनको पता है कि यार अब 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर 15 दिन के अंदर पेपर है, इतना सारा सिलेबस, अकाउंट्स के अंदर 3 3 बुक, इको के अंदर 2 2 बुक, और बिजनेस स्टडीज के अंदर 12 12 चैप्टर। कैसे लर्न करें? ना हमने कोई प्री बोर्ड दिया, ना हमने कोई टेस्ट अच्छे से ढंग से दिया, साल जैसे तैसे निकल गया, बस हमें किसी भी तरीके से बचा लो सर, हमें पास करा दो सर। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हर चैप्टर का वेटेज बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं और कितना पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो। अगर ये वीडियो मैं क्लास एग्जामिनेशन के 10 दिन 15 दिन पहले बनाता ना, तो बहुत पैनिक हो जाता है यार हम कैसे करेंगे सर, अभी तो इतने दिन बचे हैं। बट अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हैं। तो अगर आप ढंग से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी अगर प्रिपेयर करोगे, तो 1 से 2 महीने के अंदर मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं इस बात को कि आप कह दोगे कि सर हम पास तो पक्का हो जाएंगे, हमें 60 70 नंबर की प्रिपरेशन करा दो। तो इस वीडियो में मैं क्लास आप सबको बताऊंगा हर चैप्टर का वेटेज क्या क्या है, किस चैप्टर से अकाउंट्स में कितने नंबर का जनरली पूछा जा रहा है, ऑप्शंस किस किस के अंदर आ रहे हैं, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। और अगर आपका टारगेट सिर्फ पास होना है तो मैं सिर्फ 4 चैप्टर बताऊंगा, सिर्फ उतना कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो क्लास रोक ले आपको क्लास पास होने से। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें बताऊंगा। बाकी जिनको 100 में से 100 लाना है वो भी देखो क्लास, जिनको 80 लाना है वो भी। हर एक बच्चे के लिए वीडियो काम की है। नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर आपको अच्छे से सारा समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास अकाउंट्स की। 15 फरवरी से आपके पेपर चालू हो जाएंगे क्लास। बहुत डिसिप्लिन तरीके से सीबीएसई क्लास पेपर करा रहा है लास्ट ईयर से ही। अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल से एक नंबर की क्लास लगभग 4 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऑप्शंस भी कवर कर रखे हैं, तो अगर आप इनकी टोटलिंग करोगे तो क्लास ये 100 के आसपास बैठेगा, 100 102 के आसपास। पर पेपर जनरली जो पूछा जाता है क्लास वो 80 मार्क्स का आता है। बट इसके अंदर मैंने ऑप्शंस भी कवर कर रखे हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए यार किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल ही चैप्टर कवर करोगे तो क्लास आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कवर होंगे। यहाँ पे देखो 6 7 8 9 10, तो ये क्लास यहाँ पे 4 नंबर, एक एक के 4 और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन क्लास ऑप्शन में पूछा गया है इस बार फंडामेंटल्स का, शेयर्स के साथ, राइट। तो यहाँ पे क्लास ये जो है आपका शेयर्स या रिटायरमेंट के साथ देख लेंगे अभी वो भी। तो फंडामेंटल्स क्लास लगभग 10 मार्क्स का। गुडविल से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक क्वेश्चन एडमिशन के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसको मैंने एडमिशन के अंदर रख रखा है। बट अलग से क्लास 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। चेंज इन पीएसआर में एक क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्लास ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है मिक्स है। इसके अंदर ना गुडविल की भी चीजें दे रखी हैं आपको कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना और एंट्री पास करनी है, और बाकी एक नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन एडमिशन में इस बार नहीं दे, एक मेजर चेंज है। 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल एडमिशन रिटायरमेंट का ऑप्शन आता था, बट इस बार ये क्लास एक चेंज है। बट एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए कि अब एडमिशन में जो एंट्रीज, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिर्फ अगर आप उतना पढ़ लोगे, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एंट्रीज, 100% क्लास ये एडमिशन पूरा कवर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन फंडामेंटल का स्किप कर देना, क्योंकि वो रिटायरमेंट से पूछा जाएगा, तो आप स्किप कर देना। बाकी एक नंबर के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक्स हैं फंडामेंटल्स के, वो कवर कर लोगे तो भी हो जाएगा। मैं आगे चल के बताऊंगा डीपली। और ये 100% नहीं है कि यार पक्का की मतलब यही इसी तरीके से ऑप्शन आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। धीरे धीरे क्लास और भी अलग अलग स्कूल्स के केवीज के पेपर आएंगे हमारे पास, तब जाके उसको एनालाइज करके लास्ट में जो मॉक टेस्ट बनते हैं ना, सारा पेपर क्लास हमारे मॉक्स के अंदर से ही आएगा, और वो क्लास सीबीएसई को पूरा पैटर्न फॉलो करेगा। तो फिलहाल क्लास वेटेज की बात करें, रिटायरमेंट में क्लास लगभग 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आ रहा है, डेथ में 4317 मार्क्स का। डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म के अंदर क्लास सबसे बड़ा चेंज है। डिसोल्यूशन के अंदर क्लास इस बार 6 3 9 11 नंबर, यानी क्लास आप मान के चलो 9 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन और 1 नंबर के जो ऑप्शंस में है वो, तो लगभग 11 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास पूछा जा रहा है। इशू ऑफ शेयर से क्लास 1 1 1 1, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, और 6 6 नंबर के 2 क्वेश्चन। इशू ऑफ डिबेंचर से एक 6 नंबर का, एक 3 नंबर का, 2 1 1 नंबर के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्लास एक 3 1 1, यानी 1 2 चैप्टर मिलाकर। कंपैरेटिव से क्लास एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। रेशियो एनालिसिस से एक 4 का, एक 1 का, 1 का, 6 नंबर तक का। और कैश फ्लोज के अंदर क्लास 6 का, 1 का, 1 का, 1 का, जिसमें से 1 नंबर में ऑप्शन भी है। तो टोटल वेटेज वही है, कैश फ्लो का 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 ही है। एक क्वेश्चन इसलिए क्लास एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन का पूछा गया है, राइट।
तो अब समझदारी क्या है सर, आपने हर चैप्टर का बता तो दिया कि हर चैप्टर का इतना इतना वेटेज है, वो तो हमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर से दिख रहा है, मैंने क्लास इन शॉर्ट पूरा एनालाइज करके बता दिया। अब सर हमारा टारगेट है 100 में से 100 का, आप पूरी प्रिपरेशन करोगे ऑब्वियसली। अगर आप 80 आउट ऑफ 80 लेके आना चाहते हो थ्योरी पेपर के अंदर, तो कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लास अगर आपको बताऊं, इस बार पेपर में रिटायरमेंट के साथ फंडामेंटल्स का जो मैं बात कर रहा था 6 नंबर में ऑप्शन है, ये चेंजेस है। डिसोल्यूशन के साथ शेयर्स का ऑप्शन है, और एक और शेयर का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है जिसके ऑप्शन में डिबेंचर्स हैं। तो आप अगर 100 में से 100 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फर्स्ट कैटेगरी 100 में से 100 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली क्लास आपके 20 आउट ऑफ 20 आने पड़ेंगे। बाकी इस 80 नंबर में सारा प्रिपेयर करना है। डिबेंचर्स का टफ आ गया तो शेयर्स अटेम्प्ट कर लेना, शेयर्स का टफ आ गया तो डिबेंचर, यहाँ पे शेयर्स का टफ आ गया तो डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट का टफ आ गया तो फंडामेंटल। आपको पूरा करके चलना है, रिस्क नहीं लेना। लेकिन मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो क्लास लगभग 70 60 70 नंबर लेके आना चाहते हैं कि सर 60 70। देखो तुम्हें सबसे पहले, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ये जो क्लास टोटल 5 या 6 चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करने हैं। क्या? शेयर्स डिबेंचर कवर करोगे 24 मार्क्स, कंपैरेटिव 3 नंबर, बहुत आसान है इसलिए बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट डेथ लगभग 14 मार्क्स का, फंडामेंटल लगभग 10 मार्क्स का। इतना अगर आप करते हो ना क्लास, तो ये लगभग 51 मार्क्स बनता है। 20 प्रैक्टिकल में आपके आराम से 100 में से क्लास 70 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से 100 में से 70 नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इतना ही करो, मैं कह रहा हूं पहले इतना स्ट्रांग कर लो कि सर नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट 15 डेज या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर एटलीस्ट हम इतना अच्छे से कवर कर लें। और मैं डिसोल्यूशन के बाद यही शुरू कराऊंगा शेयर डिबेंचर्स, तो मैं पूरा 1 महीने का समय लूंगा और शेयर डिबेंचर को बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं क्लास कि 24 नंबर तुम्हारे शेयर डिबेंचर्स में दिला दूंगा पूरे के पूरे, अगर आप अच्छे से क्लास सीरीज को फॉलो करोगे, जो कि क्लास होपफुली नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। हम लोग शुरू से पूरा शेयर डिबेंचर करेंगे, ठीक है? तब तक आप बाकी चीजें क्लास मेरी जो वीडियोस पड़ी हुई चैनल पे आप उससे कवर कर लो, या कैसे भी इतना कर लोगे ना तो कहीं नहीं गए आपके 70 मार्क्स। अब बात करते हैं सर जिनको पास होना है, पास होने के लिए आउट ऑफ 80 27 मार्क्स लाने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में क्लास नंबर आ जाते हैं 17 18 19 20 आराम से, इस थ्योरी में दिक्कत होती है। तो जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो 27 मार्क्स आपको आउट ऑफ 80 लाना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूं अगर आप शेयर डिबेंचर्स और कंपैरेटिव को ऐसे कर लो कि बिल्कुल मास्टरी कर लो उसके अंदर कि यार यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो क्लास आप सिर्फ इन 3 चैप्टर से आराम से पास हो सकते हो, सिर्फ इन 3 चैप्टर से। लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप 27 का ही पढ़ के जाओ। समझ रहे हो बात को? समय अभी हमारे पास है, ये वीडियो पहले बनाने का पर्पस ही है, समय हमारे पास है। आप रिटायरमेंट और डेथ कवर कर लो। ये 2 चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं कवर करने के लिए क्लास, क्योंकि ये 2 चैप्टर जो है मिलते जुलते चैप्टर है। अगर आप इन 2 चैप्टर में 10 दिन दे दोगे ना क्लास, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये मैं 1 महीने के अंदर करा ही दूंगा 30 डेज के अंदर, और ये सिर्फ 1 घंटे का खेल है, 1 दिन का भी नहीं, 1 घंटे का खेल है। तो अगर बोलूं ये आप मेरे पे छोड़ दो, ये दोनों अगर आप परफेक्ट कर लोगे, ये मैंने करा रखा है, रिटायरमेंट डेथ करा रखा है, कंपैरेटिव बहुत आसान है, मेरी काफी वीडियोस पड़ी हुई है, देख लेना, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अगर इन दोनों चैप्टर को अभी अच्छे से कवर कर लो और फिर मैं शेयर डिबेंचर कवर करा दूंगा ना, तो क्लास कितने नंबर कवर हो जाएंगे आपके? 27 तो ये हो गया, 14 ये 7 4 11 1, और ये हो गया क्लास 41। 41 मार्क्स का आउट ऑफ 80 आप करके चले जा रहे हो। बुरे से बुरा 10 नंबर भी कट गया, बुरे से बुरा बोल रहा हूँ, 40 में से 10 नंबर कटना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? नहीं कटते इतने, तो भी क्लास आपके 31 मार्क्स है। मतलब कि दुनिया का कोई भी मास्टर नहीं है जो आपको फेल कर दे। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप प्रण ले लो कि सुनील सर 3 बुक नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर कर लेंगे, और ये 2 चैप्टर अलग से, 5 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं टोटल, 3 किताब छोड़ दो, सिर्फ 5 चैप्टर करके फिक्स कर लो, अलाउ 100 में से 100, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले जो वीक स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ नहीं आ रहा, सर कैसे शुरू करें, हम लोग कमजोर है, हमारी 11th अच्छी नहीं थी, क्लास यहाँ पे तन मन धन से क्लास अगर आप इसे कर लोगे तो आराम से क्लास आपके 41 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता। जब ये कवर हो जाए फिर हम आएंगे फंडामेंटल्स के ऊपर, फिर हम एडमिशन पे भी आएंगे, फिर हम कैश फ्लो पे भी आएंगे, फिर मैं तुम्हें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, जैसे हेडिंग सब हेडिंग के क्वेश्चंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस कुछ और हो गए वो बताऊंगा, गुडविल की कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्लास क्यों नहीं कवर होगा? आराम से डिसोल्यूशन की एंट्रीज कुछ प्रैक्टिस करा के भेजूंगा, तो आराम से आउट ऑफ 80 आप 60 लेके आ सकते हो। बट फिलहाल छोटा छोटा टारगेट बनाओ, इतना कवर करने की कोशिश करो। आई होप क्लास वीडियो को लाइक करोगे, आपके लिए बहुत मेहनत से एनालाइज किया है कि किस किस चैप्टर से कितने कितने का आ रहा है, तो आप जरूर सपोर्ट करना और अपने दोस्तों में भी क्लास इस वीडियो को शेयर करना। अब बात करते हैं इको और बीएसटी।
इको बीएसटी के अंदर क्लास जो है मैं अलग से एक वीडियो बना के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से लेके आऊंगा, बिकॉज इको बीएस में चैप्टर तो थोड़े से ही है, यूनिट्स हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने पड़ेंगे मुझे आपको कि यार ये 40 क्वेश्चन कर लो, इस 40 में से क्लास आप पास हो जाओगे। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा आपको इस बार के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। तो नेशनल इनकम से वही 10 नंबर का आ रहा है, एक 6 नंबर का, 3 का और 1 का। मनी बैंकिंग से क्लास 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एडीएएस से क्लास 1 नंबर के 4 क्वेश्चन क्लास और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। बजट से 3 1 1 1 और फॉरेन एक्सचेंज रेट से सिर्फ 1 नंबर का और बीओपी से क्लास लगभग 5 नंबर 4+1 पूछा गया है। अब सीबीएसई ये तो कह देता है कि यार फॉरेन एक्सचेंज बीओपी जो है वो 6 नंबर का है, बट फॉरेन एक्सचेंज से कितना आ रहा है, बीओपी से कितना आ रहा है, वो क्लास मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इको में क्लास आपको पता है 8 ही चैप्टर आ रहे हैं। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहले चैप्टर से क्लास पूछ लिया गया, पहले दूसरे से बहुत ज्यादा पूछा है, 6+1 7। 1950 सेकंड चैप्टर जो है वो है 6+1+1। एलपीजी से 3+1 4। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक 4 नंबर का, एक 1 नंबर का। रूरल डेवलपमेंट से एक 4 1 1। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से एक 6 नंबर का क्लास क्वेश्चन डेटा और एक फिर 1 नंबर का। एनवायरमेंट के अंदर से एक 4 का, एक 1 के 2। इंडिया चाइना पाकिस्तान से एक 4 का, एक 3 का और 1 का। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर इसमें अगर मैं मैक्रो की बात करूं कि मैक्रो में आप मतलब क्या क्या चीजें पक्का पढ़ लो, तो मैक्रो में क्लास एडीएएस और नेशनल इनकम, अगर आप ये 2 पढ़ लोगे ना चैप्टर पहले, ये 2 चैप्टर, थोड़ा मुसीबत लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये अगर ये दोनों चैप्टर कर लिया आपने तो 100% क्लास बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले 2 चैप्टर और क्लास 10वां चैप्टर, ये अगर आप इन 3 चैप्टर पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जहां पे मेहनत कम और आउटपुट ज्यादा है, यानी कि नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आप कवर कर सकते हो। बाकी बिजनेस स्टडीज के अंदर सिर्फ 2 ही चैप्टर थोड़े से मुश्किल लगते हैं, जहां से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये 2 चैप्टर छोड़ के क्लास बाकी सारे चैप्टर नॉर्मल है। शुरू के जो मैं पहले बता चुका हूं, शुरू के 4 चैप्टर क्लास बिल्कुल इजी है, फिर ये 3 चैप्टर क्लास मॉडरेट है, ये वाला इजी है, ये थोड़ा टफ है, और ये दोनों क्लास मॉडरेट है। तो इस तरीके से लेवल है। आप देखो कि कैसे आपको याद करना है। मैंने आपसे कहा था 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करो बस, तो आराम से क्लास आप जो है 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर पूरा का पूरा बहुत प्यार से आराम से अचीव कर लोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो। मैनेजमेंट में क्लास लगभग 4 के 2, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल्स में सीधा 6, एनवायरमेंट में एक 3 के 1 के 2, प्लानिंग में 3 नंबर का, ऑर्गेनाइजिंग में एक 6 का, एक 1 का, स्टाफिंग में 4 का, एक 1 का, एक के 3 है, डायरेक्टिंग में एक 4 1 3, कंट्रोलिंग में 4 का 1 और 1 नंबर के हैं 2 क्वेश्चन। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहाँ 1 नंबर से काफी छोटे छोटे क्वेश्चन क्लास केस स्टडी के पूछे गए हैं और एक 3 नंबर का। फाइनेंशियल मार्केट में एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और एक 1 नंबर का। मार्केटिंग के अंदर एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का, 1 नंबर का। और कंज्यूमर प्रोडक्शन के अंदर बड़ा क्वेश्चन ना पूछ के छोटे छोटे आपको 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इस तरीके से क्लास आपका बिजनेस स्टडीज का वेटेज है। तो अगर मैं इसके चैप्टर की बात करूं तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, ये शुरू के 4 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लो, और कंट्रोलिंग जो इजी है ना उनको अच्छे से कर लो। ये हो जाए तो बाकी ये 3 चैप्टर मॉडरेट ही करना, फिर लास्ट के 2 चैप्टर और सबसे आखिरी में क्लास ये 2 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर का वेटेज है 15 मार्क्स। तो आउट ऑफ 80 आप 65 मार्क्स तो बहुत आराम से क्लास कर लोगे। इनमें थोड़ी सी मुसीबत आएगी आपको, ठीक है। और अगर आप शुरू के 4 चैप्टर कंट्रोलिंग और ये 2 चैप्टर कर लोगे ना, क्लास आराम से पास हो जाओगे। 40+ मार्क्स आपके आराम से आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको 40 में से 80 में से 40 लाने से। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यार पास होना सच में बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपने अभी तक टाइम खराब किया है, अब टाइम खराब मत करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, स्टार्ट कर दो और क्लास हो जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आगे क्लास बहुत सारी वीडियोस और लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट जो सम्स हैं, फॉर्मूले हैं, ट्रिक हैं, सवाल कैसे बनाना है। इवन क्लास पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, 1 शॉट भी लेके आऊँगा हर एक चैप्टर का, लाइव रिविजन भी कराऊंगा आप लोगों को, डाउट्स भी लूंगा आप लोगों के, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।